हाय गाइड्स, मैं आशुतोष तिवारी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल त्रिपाठी आशुतोष स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट के अंतर्गत पार्ट 4 लेकर आया हूं। इस पार्ट के अंतर्गत दोस्तों आज हम बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन एंड आंसर, किस पर ऐसे क्वेश्चन आंसर, ऐसे न्यूमेरिकल यानी जो कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों पर मिक्स होते हैं। इसके पहले हमने श्रेणी क्रम प्रतिरोधों का संयोजन यानी प्रतिरोधों को जोड़ने का 2 नियम सीखा, श्रेणी क्रम नियम और समांतर क्रम नियम। अब हम यहाँ पर जो ये पार्ट हमारा है, ये ऐसे में क्वेश्चन है जिनमें जो क्या होता है मिक्स है, यानी कि इन क्वेश्चनों में श्रेणी क्रम और समांतर क्रम मिक्स है। उनका हमने अलग अलग एग्जाम्पल कर चुके हैं, हम पहले ही कर चुके हैं। अब ये जो एग्जाम्पल कर रहे हैं जिनमें क्या मिक्स है, तब कैसे मिक्स क्वेश्चन को हल करेंगे, आज ये हम सीखेंगे इस टॉपिक में। अगर आपने अभी तक हमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम जोड़ने वाला नियम नहीं देखा है तो प्लीज़ इसका पार्ट 3 अवश्य देखें, पार्ट 3 और पार्ट 2, तो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो कीजिए। ये इस परिपथ बना है, ठीक, यहाँ पर सब दिया है, ये ए बिंदु है, ये बी है, ये पूरा परिपथ दिया है, हमें इसका प्रतिरोध निकालना है। तो दोस्तों आप लोग चलिए मैं थोड़ा पहले बता देता हूँ कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होता है। तो मान लीजिए हमारे क्या हो गए, ये 2 प्रतिरोध हो गए। अगर वो सीधे सीधे से लिखे हैं R1 व R2, सीधे सीधे लिखे हैं तो वो क्या आता है, श्रेणी क्रम होता है। लेकिन अगर यही चीज़ हम ऐसे कर दें, इस मॉडल में कर दें, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है हमारा समांतर क्रम। ठीक, बाकी इसके बारे में विस्तार से पहले समझाया है, ये R1 और R2। तो करते क्या, हमें यहाँ पर निकालते हैं क्या है, इनका तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तुल्य प्रतिरोध यानी जिसे बोलते हैं Req निकालते हैं। तो अगर श्रेणी क्रम में निकालना है क्यों तो सीधे निकालते हैं, लेकिन अगर समांतर का निकालना है तो समांतर का जो श्रेणी क्रम का Req निकलता है, तुल्य प्रतिरोध Req, ये क्या होता है, ये बनेगा श्रेणी क्रम का R1 प्लस R2 यानी सीधा हो गया। जबकि समांतर क्रम का होता है 1/Req इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2। अगर और भी है तो और भी जो से प्लस 1 करके जोड़ देते हैं। दोस्तों ये श्रेणी क्रम और समांतर क्रम हुआ। दोस्तों यहाँ पूछेगा तुल्य प्रतिरोध, तुल्य मतलब इकट्ठा, पूरे का कम इकट्ठा, यानी सबको मिलाने पर, सबको जोड़ने हल करने पर कुल इकट्ठा कुल प्रतिरोध कितना आएगा। तुल्य का मतलब होता है यहाँ पर कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो हमने आपको समझा दिया है, श्रेणी क्रम में सीधा होता है, इसका फार्मूला इस तरह जोड़ते हैं, समांतर क्रम में इस तरह होता है, तो ऊपर नीचे इसका इस तरह फार्मूला होता है। अगर आपको अच्छे से देखना है तो प्लीज़ पिछला वीडियो जल्द देखिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इसमें देखिएगा, जब कभी भी क्वेश्चन को हल करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो बिंदु ए और बी हैं इनको हमें नहीं छेड़ना, ध्यान रखिएगा। ये हमारा सबसे लास्ट में हल होगा। ये हमारा जब भी कोई 2 बिंदु दिया है ए और बी, जहाँ दिया है उसके बीच का जो प्रतिरोध है उसको हम लास्ट में हल करेंगे। उसको स्टार्टिंग में हमें नहीं छूना है, कब हल करना है, लास्ट में उसको हल करेंगे। तो हम करते क्या हैं, देखिए हम यहाँ पर देखते हैं तो ये है, इसमें भी कुछ छिड़खाड़ नहीं करेंगे, हम फिर चलते हैं इधर। हम इसको करते हैं क्या, इसको तोड़ लेते हैं, इसको तोड़ के करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, हम इसको तोड़ लेते हैं। अगर तोड़ेंगे तो देखते हैं हमारा ये पार्ट हम अलग कर लेते हैं, ये वाला 3 पार्ट अलग कर लेते हैं। देखिए यहाँ धारा क्या ऐसे आई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे आई, यानी यहाँ क्या हुआ, ये क्या है, ये कौन सा क्रम बन रहा है, श्रेणी क्रम बन रहा है ना। ये सब क्या है, हमने क्या समझाया, श्रेणी का मतलब एक लाइन बनती है। अगर इसको ये चीज़ को अगर सीधा करेंगे, हम सीधे कर देंगे तो क्या बन जाएंगे, ये तीनों क्या श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में है तो हमारा जो नया चिन्ह श्रेणी क्रम हो गए तो हमारा जो नया फिगर बनेगा वो इस तरह बनेगा। ये हमारा वैसे ही रहेगा, ए से बी, तो यहाँ बना हुए ए से बी हमारा वैसे ही रहेगा। ये यहाँ जैसे लिखा था 4 ओम, तो 4 ओम ही रहेगा। इसमें भी हम कुछ भी परिवर्तन नहीं करेंगे, इसमें भी हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे। हाँ, अब यहाँ से भी जो था 2 ओम 1 ओम, यहाँ तक कुछ नहीं किया।
ये तीनों को हम क्या करेंगे, किस क्रम में है, ये देखो धारा ऐसे जा रही है ना, ऐसे जा रहा है, यानी एक परिपथ बन रहा है, सीधा 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 एक परिपथ बना, एक परिपथ यानी एक सीधी रेखा बना, ऐसे से सीधी रेखा बनी। तो ये तीनों क्या हो गए, किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। यानी जो हमारा फिगर जो बनेगा वो फिगर हमारा इस मॉडल का बन जाएगा ये, यानी इनका एक तुल्य प्रतिरोध निकलेगा, इनका कंबाइंड, इन तीनों का एक कंबाइंड प्रतिरोध निकलेगा। तो कंबाइंड प्रतिरोध क्या निकलेगा, चूँकि ये श्रेणी क्रम में है, तो सीधा सीधा श्रेणी क्रम मतलब क्या होता है, श्रेणी क्रम मतलब होता है सीधे सीधे जोड़ देना, या सीधे सीधे जोड़ते हैं, तो सीधे जोड़ देंगे तो 2 1 3 3 2 5, यानी कितना आया 5 ओम आया, सीधे सीधे कितना आ गया 5 ओम आ गया। तो इसमें 5 ओम निकल गया। अब देखिए हमारा फिगर इस तरह था, अब क्या बन गया, इस मॉडल बन गया, यानी ये तीनों क्या बन गया, इन तीनों का एक तुल्य निकल गया 5। अब देखिए ये कैसे दिख रहे हैं, इस मॉडल दिख रहा है ना, बस खड़ा हो गया है। तो ये कौन सा क्रम हो गया, समांतर क्रम हो गया। तो इसका तुल्य निकालेंगे, इसका तुल्य निकालेंगे तो हमारा जो फिगर होगा वो कुछ इस टाइप बनेगा। यहाँ पर ये जो है 4 ओम, हमने बताया ना कि इसका हम यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ये ए और बी वाले में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये अपना ऐसे रहेगा। हाँ, अब यहाँ पर भी इनका समांतर निकालेंगे हम, तो यहाँ पर इन लोग कंबाइंड के एक तो निकलेगा, तो वो कुछ इस तरह का फिगर हमारा बन जाएगा। जो फिगर हमारे से था वो इस तरह बन जाएगा। तो ये 2 ओम दिया है, इसको हमको निकालना पड़ेगा, इसी ये निकालेंगे इसको, तो इसको निकालेंगे यानी आर क्यों, तो इसके लिए कौन सा क्रम है ये, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम वाला सूत्र लगाना पड़ेगा, समांतर का सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपान आर ई क्यू बराबर हो जाएगा 1 अपान R1 यानी 5, फिर 1 अपान R2 यानी 1 ही है, तो 1 अपान 1 हो गया। एलसीएम लेंगे तो 5 एकम 5, ऊपर से आएगा 1 एकम 1 प्लस 5 एकम 5, यानी 5 1 6 अपान 5। अब इसको मैं आज क्यों आज तुल्य चाहिए, पलटेंगे, जब इसको पलटेंगे आज तुल्य को तो ये भी पलटेगा, यानी 6 अपान 5 है तो 5 अपान 6 हो जाएगी। ठीक है, तो यानी ये हमारा क्या निकल गया, आज क्यू जो निकला 5 अपान 6 ओम, ये निकला। अब फिर समझ में आया, देखिए हमने क्या किया, हमारा जब कभी इस तरह सवाल आएगा तो हम इसको तोड़ करेंगे, यानी इसको हमने क्या किया, पहले इसको श्रेणी क्रम में था तो हमने इसका एक कंबाइंड निकाल लिया, अब ये समांतर बन गया, समांतर बने तो हमने यहाँ से कंबाइंड निकाल लिया। अब देखो फिर क्या हुआ, धारा जो ऐसे जा रही थी इससे ऐसे इधर जा रही ना, फिर कौन सा क्रम हो गया, फिर सीधे सीधे हो गया ना, फिर तो सीधा सीधा हो गया, फिर सीधा सीधा कौन सा क्रम हुआ, सीधा सीधा हो गया, यानी कौन सा क्रम हुआ, श्रेणी क्रम ना। तो सीधा सीधा धारा एक ही लाइन में जा रही है तो श्रेणी क्रम हो गया। जब कोई धारा एक लाइन में जाए, 2 लाइन भिन्न लाइन में एक ही लाइन से जाए तो श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम हो गया। तो अब इसका श्रेणी क्रम निकालेंगे इन दोनों का, ये अपना कुछ नहीं, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। हमने क्या समझा, ए और बी वाले को ए और बी वाले में कोई परिवर्तन नहीं होता, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये अपना वैसे ही उतरता जाएगा ए और बी वाला, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। हाँ, इसका जब हम कंबाइंड निकालेंगे तो कंबाइंड का निकाल लेंगे, इससे कम है तो इसका फिगर बनेगा कुछ इस मॉडल का बन जाएगा, वैसे इस मॉडल का फिगर बन जाएगा। ठीक, यानी यहाँ पर इन दोनों का एक लाइन आएगी, कैसे निकलेगा, इसको निकाल लेते हैं हम, इसको निकालेंगे हम तो इस्तेमाल करेंगे फार्मूला इसको निकालने के लिए, श्रेणी क्रम में तो फिर ना, इसको निकालना है हमको आज क्यों, तो फिर निकाल लेंगे, क्या करेंगे 5 5 6 ओम प्लस इसको 2 जोड़ देंगे, तो इसको क्या करेंगे हम, जो 6 तो नहीं है 12, इन दोनों को कंबाइंड चूँकि इसके श्रेणी क्रम में तो इनका हम निकालेंगे, क्या बनेगा, इन सब कंबाइंड एक धारा बन जाएगी ना, हमें ये निकालना होगा। ये तो अपना इसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं, इसमें से उतर जाएगा, यानी हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे 5 5 6, तो 6 में 12 5 17 होता है, तो कितना निकला 17 अपान 6 ओम, ये निकल गया क्यों। अब ये वाला कौन सा क्रम में है, इन लोग देखो फिर क्या बन गया, कौन सा क्रम बना, फिर बन गया वही समांतर क्रम ना, तो समांतर क्रम फिर बन गया, तो हम इसका निकाल लेंगे पूरे का तुल्य प्रतिरोध, ये पूरे का निकालेंगे, यानी इन सबको पूरे आल तुल्य निकालेंगे। तो समांतर क्रम मतलब 1 अपान चलता है, 1 अपान आर क्यों बराबर 1 अपान R1, तो R1 17 अपान 6 ही रहेगा, और प्लस R2 यानी कितना है 4 ओम, 4 है, ये 17 अपान 6 पलटेगा, तो ये क्या बन जाएगा 6 अपान 17 ना, 6 अपान 17 प्लस 4, इसका एलसीएम लेंगे हम,
इसका एलसीएम लेंगे तो 17 कम 17 आया, यहाँ से कि 6 कम 6, 17 चौका 17 चौका 8 होता ना, 4 28 के 8 हासिल 2 4 कम 66। अब 68 से जोड़ लेंगे, 68 से कितना होता है 68 से यानी कितना 74 हुआ ना, 68 से 74 ठीक। और 5 17। अब इसका हम भाग करेंगे तो जो भी आएगा हमारा ठीक है। 17 चौका 68 चौका 68 हुआ, फिर उसके अच्छे यार दशमलव लगाएंगे हम तो 60 17 51 ये आया, फिर 9 होगा 17 85 तो इतना बचा 4.35 ओम, इतना ओम निकला है हमारा आंसर हो गया कंबाइन। तो यानी पूरा जो हमारा संयोजन हुआ पाइपट जो था उसका प्रतिरोध कितना निकला 4.35 ओम, यानी तुल्य प्रतिरोध। यानी हाँ दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गलत हो गया। ये क्या था 1/IQ था ना, 1/IQ था, यानी 17 74 पर 17 आया। अब इसको हम पलटेंगे, IQ जो पलटेंगे IQ को तो ये भी पलटेगा, यानी 17 कितना आएगी 84 उल्टा होगा 17 5 74 उल्टा हो जाएगा। जब उल्टा हो जाएगा तो 17 में 74 भाग करोगे तो 0 समय कुछ आएगा, आप लोग भाग कर लिएगा इतना ओम ठीक है, इतना हमारा चाहे इतना भी छोड़ सही है, इतना आंसर हो गया। अब दोस्तों चलते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। दोस्तों एग्जाम्पल है पाइपट का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तो ये पाइपट ए बी दिया है और इस तरफ पाइपट दिया है, तो दोनों क्या है समांतर क्रम में हैं, दोनों क्या हैं समांतर क्रम में है, तीनों क्या है श्रेणी क्रम में है। तो आपको हमने बताया भी ना कि जो ये ए और बी यानी जो दो बिंदुओं के बीच प्रतिरोध दिया है इसको हम लास्ट में हल कर दें, इसको स्टार्टिंग में कुछ नहीं छेड़खानी इसको लास्ट में करेंगे। स्टार्टिंग में क्या करेंगे इनको हल करेंगे जो हमारे पहले छोटे हैं ये कंबाइंड वाले, पहले इनको हल करेंगे तब उसके बाद आप लोग। तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमें इस पर जो हमारा जो फिगर था इनका कंबाइन निकाले, तो हमारा जो फिगर इस तरह का है, फिगर हमारा कुछ इस तरह बन जाएगा। जो जब इसको हम चेंज करेंगे तो फिगर हमारा जो है कुछ इस मॉडल का बनेगा। ये भी है 4 ओम, ये इन दोनों का जब कंबाइन निकाल देंगे एक प्रतिरोध तो क्या होगा सीधा ऐसे हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे इन तीनों का भी समांतर क्रम में है, इनका भी कंबाइन प्रतिरोध निकलेगा तो वो भी निकल जाएगा। तो फिर एक बन जाएगा और इसको हम ऐसे जोड़ देंगे तो कुछ इस मॉडल का हमारा फिगर बन जाएगा, कुछ इस मॉडल बन जाएगा। यानी यहाँ पे कंबाइन निकलेगा, यहाँ कंबाइन निकलेगा तो हम उसके बाद फिर ये दोनों की हल करेंगे, इसको जो आएगा इसको हल कर देंगे, बन जाएगा काम। देखिए हम पहले इसको हल करेंगे, तो ये कौन समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है तो हम इसको जब हल करेंगे तो इसका जो IQ निकलेगा इस वाले का वो क्या निकलेगा 1/5 समांतर क्रम में तो 1/5 चलता है 1/2 प्लस 1/2 LCM क्या आएगा 2 आएगा, ऊपर से 1 + 1 यानी 1/2 जाए तो 1 आएगा, यानी कितना आ जाएगा 1 आया 1 ओम। तो कितना आया यहाँ पर 1 ओम ठीक, ये हमारा आ गया 1 ओम। इस प्रकार हम इसका भी समांतर इसको निकाल लेते हैं, इसको निकालेंगे सोचो यहाँ देखो 1/IQ यहाँ पर 1 आया, हम इसको पलटेंगे IQ को तो ये 1 भी पलटने से कोई मतलब नहीं, 1 ही आएगा ना, 1 पलटेंगे तो 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। सही है, हम इसका चेक करते हैं, इसका निकालेंगे। अब इस वाले के चेक निकालते हैं तो 1/IQ तुल्य तो समांतर क्रम है तो 1/5 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1 फिर 1/5 प्लस 1 तो एलसीएम पूरा 1 ही आएगा और ऊपर से 1 + 1 यानी क्या बन जाएगा 3/1। तो IQ जब 3/1 है IQ निकालेंगे तो पलट जाएगा, क्या बन जाएगा 1/3 बन जाएगा ना 1/3 ठीक है। जब यहाँ पर 1/IQ है इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा 1/3 हो गया। अब देखिए तो धारा हमारे इस तरह चल, अब ये धारा तो चल रही है ना इससे कंबाइन, तो ये कौन सा क्रम हो गया, इससे बने चल रही है धारा, तो ये कौन सा क्रम हुआ देखिए बना श्रेणी क्रम बना ना। तो दोस्तों इस चीज़ हाँ दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब कभी भी इस तरह सवाल आएंगे तो इनको हम एक सीरीज हल करेंगे, एक सीरीज कि हाँ हर बार में एक सीरीज चाहे ए से शुरू चाहे बी से यहाँ किसी से शुरू, लेकिन ज़्यादातर ए शुरू करते हैं तो इनको एक सीरीज हल करेंगे, आगे एक सीरीज शुरू करेंगे, एक सीरीज हल करते हुए चलेंगे।
हाँ इधर में चलिएगा, हाँ इनके बीच को कभी नहीं हल करना है हमें, किनारे से इधर से इधर चले हम, अच्छा इधर से चल जाएगा, लेकिन इधर से नहीं चलना है, ध्यान रखना ऐसे नहीं चलना है, ये वाला लास्ट नंबर। तो अब इनका हम क्या करें, सही क्या हम, तो सही क्या हम इनका कंबाइंड निकालेंगे, इनका कंबाइंड निकालेंगे तो जो फिगर हमारा है कुछ इस मतलब बन जाएगा, ये हो गया, ये भी हो गया 4 ओम, यानी कुछ फिगर हमारा जो था इस मॉडल का बन जाएगा। इन दोनों को कंबाइंड निकाल लेंगे, इसलिए कंबाइंड क्या निकलेगा, सेमी कम है तो 1, कंबाइंड क्या निकलेगा आई क्यू, और पी क्यू निकलेगा, इन लोग कंबाइंड 1 + 1/3, 3 एक कम 3 और 4/3, तो क्या है 4/3 ओम। ये क्या निकला, ये निकला इन दोनों का दोस्तों ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हम जब कंबाइंड निकाल लेंगे तो हमारा फिगर जो है इस तरह बन जाएगा ना, इन लोग कंबाइंड निकला 4/5 इस तरह बन गया, ठीक है। अब ये दोनों क्या हैं, अब इसको हल कर सकते हैं आप, ये दोनों क्या हैं समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, समांतर क्रम इनका पूरे का तुल्य यानी पूरे परिपथ तुल्य पे तो निकाल लेंगे। जब पूरे परिपथ निकालना है तो समांतर क्रम में है तो 1/5 लगेगा, 1/r क्यों बराबर यहाँ पर जाएगा 1/4, फिर प्लस में 1/4/3, 1/4 को फिर 1/4/3, ये पलट जाएगा तो ये बन जाएगा 1/4 + 3/4, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा, ऊपर से हो जाएगा 1 + 3, तो 3 × 4, 4 से करके 1 ओम। अब 1 ओम आई क्यों नहीं, हमें तो चाहिए आई क्यों, इसको पलटेंगे तो 1 ओम को पलटने पर 1 ओम आएगा, यानी पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या निकला ऊपर वाले का 1 ओम, ये हो गया आंसर। तो मेरे ख्याल दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार दोस्तों देखते हैं कुछ और अन्य एग्जाम्पल, बहुत अच्छे एग्जाम्पल जो कि बच्चे परेशान होते हैं देखकर, देखिए बहुत सुंदर इसका एग्जाम्पल है। अब दोस्तों देखते हैं कि हमारा एग्जाम्पल नंबर 3, तुल्य प्रतिरोध बताओ, यानी कुछ फिगर इस तरह फिगर आ जाते हैं तो बच्चे क्या जाते हैं हड़बड़ा जाते हैं कि इसको कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, परेशान हो जाते हैं। दोस्तों इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना आपको, हमने क्या समझाया अभी कि जो बिंदु दिया है उसके बीच का है, इसको हम बाद में करते हैं, क्या करते हैं बाद में करते हैं, लेकिन जब इसको बाद में करेंगे तो बच्चे कौन, ये वाले। तो जो ये चीज़ ये आपको दिख रहा है या इस तरह से दिख रहा है, अगर इसको कर दें हम इसको इसे फैला दें, मान लीजिए तार था ऐसे मुड़ा था, हम तार को इसको इधर फैला दें, इधर तार को इधर फैला दें, जब फैला देंगे तो हमारा फिगर होगा, इसको फैलाएंगे इधर फैलेगा ना इस तरफ, यानी हमारा फिगर होगा कुछ इस मॉडल बन जाएगा। ये जो फिगर हमारा था वो कुछ इस मॉडल बन जाएगा, ये दोनों जो फैल जाएंगे मतलब इस दोनों ताज मुड़े थे इनको पूरा लंबा लंबा फैला देंगे तो इस मॉडल बन जाएंगे ये 2 अब जो चाहिए वाला तो इसको हम ऐसे जोड़ देते हैं, तो मतलब हमारा फिगर जो था इस तरह था त्रिभुजाकार, ये कैसे बन गया, इस तरह बन गया, जब इस तरह बने तब तो आसान हो गया ना करना। पहले इसको सॉल्व करेंगे, पहले इनका श्रेणी हम निकाल लेंगे, जो आएगा उसका समांतर, तो इनका श्रेणी क्या निकलेगा, इनका श्रेणी निकालेंगे तो 2 2 4, यानी जो हमारा फिगर था उस फिगर हमारा इस तरह बन जाएगा ऐसे। अब फिर नीचे वाला 3 2 4, यहाँ श्रेणी का मतलब 4 ओम आया, और ये वाला नीचे कितना दिया था, नीचे कितना था 2 ओम ना, ये 2 ओम था, यहाँ 2 ओम हो गया। अब ये दोनों क्या है, यहाँ पे बिंदु ए बी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर बिंदु ए बी कर सकते हो, ये अभी छोटे कोई दिक्कत नहीं लगा। चलिए हमारा फिगर जो इस मॉडल बन गया। अब चूंकि इस तो बन गया, तब ये क्या बन गया, कौन सा क्रम है, ऊपर नीचे समांतर बन गया, और समांतर है जिसको हम हल करेंगे, समांतर इसका तुल्य निकालेंगे तो 1/r³ बराबर 1/4 + 1/2, एलसीएम तो 4 आएगा ना, चाहे छोटी संख्या से बड़ी कट जाए तो बड़ी संख्या एलसीएम 4 आया, तो 4 यहाँ से करेंगे कैंसिल तो 1 आएगा, यहाँ से 2 नहीं 4 2 1 कम 2 आया, 2 1 3/5 4। अब r³ है 1/r³, इसको पलटेंगे, जब इसको पलटेंगे r तुल्य निकालेंगे तो ये भी पलट जाएगी, 4/5 3 हो जाएगा, तो इतना क्या निकला ओम। यानी जो आपको त्रिभुजा का
दिख रहा था, आकृति दिखने में बहुत कठिन दिख रहा था, वो कितना सिंपल बन गया। इसका कितना निकल गया, 4 5 9 आंसर निकल गया, आंसर हो गया। इस प्रकार देखते हैं त्रिभुज वाला भी देख लेते हैं। इस प्रकार वृत्त का जो वृत्त वाला इसको भी देख लेते हैं। वृत्त वाले में भी है, देखिए उसमें क्या था, इसमें क्या था कि 2 पॉइंट दिए थे, हम पकड़ लिए, हम बता रहे 2 पॉइंट लिए, तुम चाहे इधर शुरू शुरू करते थे। यहाँ पर कोई पॉइंट ही नहीं दिया है। जब यहाँ पॉइंट कोई नहीं दिया तो कोई बात नहीं, आप कहीं 2 को तोड़ लीजिए, कहीं से भी शुरू कर दीजिए। आप चाहे यहाँ से यहाँ तोड़ दीजिए, तो यहाँ से यहाँ तोड़ेंगे तो ये दोनों एक हो जाएंगे, वो अलग हो जाएगा। अच्छा आप यहाँ से तोड़ दीजिए तो ये दोनों एक हो जाएंगे, अलग हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से इसको कर देते हैं, यहीं से इसको अलग कर देते हैं, हम मान लेते हैं कि यहाँ से इसका स्टार्टिंग है, इधर से इधर मान लेते हैं। तो जो फिगर है हमारा वो क्या बन जाएगा, वो फिर तरह मॉडल बन जाएगा। कैसे, उसी मॉडल का जैसे हम किए हैं, ये फिगर हमारा जो है फिर यही मॉडल बन जाएगा। तो इन दोनों का लंबा हमारा ये तार था, इसको मैं तोड़ के फैला दिए, तो फैला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस मॉडल का बन जाएगा। ये सिंगल बचेगा तो इसको भी फैला देंगे, तो ये पूरा ऐसे पर अपना सिंगल ऐसे बन जाएगा। तो 2 ओम और ये 2 ओम। अब देखो ये फिगर क्या तो सेम नहीं है, तो सेम है ना, जैसे जाहिर सी बात फिगर सेम तो आंसर भी सेम आएगा। तो हमने बताया भी कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो आंसर उसका हो आंसर इसका हो गया। तो मेरे ख्याल आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप कर लेंगे। अब दोस्तों चलते हैं, हमारा एक एग्जाम्पल और बचा है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, उसको भी देख लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल है। अब दोस्तों हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, देखिए एग्जाम्पल बोल। अभी तक क्या निकाला, तुल्य प्रतिरोध निकाला सीखा। अब मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लेता है धारा आई का मान बताइए, बैटरी से निकलने वाली धारा का मान बताओ, यानी मान धारा आई पूछ लिया, तो इस तरह से सवाल दिया धारा आई पूछ ले, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो कुछ खास नहीं, तरीका तो वही रहेगा, हमने बताया कि इसको लास्ट लेते हैं, इसको फैला देंगे, हमने किया था। हाँ हम जानते हैं धारा हमें निकालना होता, जानते हैं फार्मूला होता है ओम का नियम से, वो क्या होता है, चूँकि V बराबर आई आर, यानी हमें आई चाहिए तो आर का भाग करना होगा, यानी आई बराबर होता है V/R। यानी हमको आई निकालने के लिए, धारा निकालने के लिए विभवांतर और यानी और प्रतिरोध आ चाहिए। विभवांतर तो यहाँ दिया है 20 वोल्ट, लेकिन आर नहीं दिया, हमको आर निकालना होगा। तो अभी हमने इसका आपको आर निकालना सिखाया था कि हम क्या करेंगे, इसको फैला देंगे तो क्या बन जाएगा ना, बताया था कि इसको फैला देंगे, इस तरह मॉडल में फैला देंगे। आइए वाला अपना सिंगल है तो इसको तो ऐसे जो रहेगा इतना ऐसे सिंगल ही रहेगा, तो इस तरह ठीक फिगर बन जाएगा। तो इसका हम नाम देते हैं 2 ओम, इसको भी देते हैं 2 ओम, ये भी 2 ओम। इसका हम निकाला 4 ओम आया था, यहाँ 2 ओम आया था, तो इनका हमने कंबाइन निकाला था। ठीक, यानी ये हमारा फिगर था, फिगर हमारा इस फिर इस तरह बन जाएगा। दोबारा फिगर बनाएंगे इसको निकालने का कंबाइन, फिगर हमारा क्या बन जाएगा, इस मॉडल बन जाएगा। ठीक है, कितना है 2 2 4 ओम, ये 2 ओम। इनका हम आर तुल्य निकालेंगे, तो आर तुल्य अभी आपको निकाला था, तो इसका भी हमने आर निकाला था, कितना है 4 5 3 आया था। तो हमें चाहिए आई, तो आई यानी V दिया है, कितना 20 दिया है। आर हमने निकाला था आर तुल्य 4 5 3 आया था। अब ये क्या हो जाएगा, पलटी खा जाएगा ना, इसके बाद में पलटी खाएगा, तो ये बन जाएगा 20 × 3/4, 4 5 20, तो 5 3 15, यानी आई कितना निकला 15। धारा है, धारा मात्रा क्या होता है एम्पीयर, यानी 15 एम्पीयर हो गया। तो मेरे दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे आया। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें, शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में बताइए कि हाँ अच्छा है, कुछ कमी हो तो भी आप बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ कमी है, या आपको ना समझ में आया हो तो आप फिर से पूछ सकते हैं, आपको फिर से ये वीडियो को बना कर बता दूँगा। आप लोग कुछ भी कोई समस्या हो तो ज़रूर बताएँ, आप लोगों को सुझाव मुमकिन है। थैंक यू वॉचिंग, नाइस डे।